गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज कनाडा रिकमेंड्स 4 मंथ बिटवीन कोविड डोजेज। कनाडा गवर्नमेंट है उसने एक नेशनल पैनल बनाया है कोविड 19 वैक्सीन एक्सपर्ट्स के लिए, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि कोविड 19 डोजेज के बीच में कम से भी कम 4 महीने का गैप होना चाहिए। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि 3 से और 4 हफ्ते का जो है गैप रख सकते हैं 2 डोजेज के बीच में, जिसमें इंक्लूड है फिजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनिक। फिजर जो यूरोपियन डेवलप्ड है, मोडर्ना जो US डेवलप्ड है, एस्ट्राजेनिक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट वन इज इंडिया रेटिंग एक्सपर्ट NBFCs टू ग्रो बाई 9.5%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अब की बार नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की ग्रोथ को स्टेबल रखा है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर जो है फिजिकल ईयर 2022 के लिए ग्रोथ को स्टेबल रखा है। रेटिंग एजेंसी ने यह बताया कि नॉन बैंकिंग लैंडर्स जो हैं वो 9.5% से ग्रो करेंगे और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो 10% से ग्रो करेंगे फिजिकल ईयर 2021 के लिए। नेक्स्ट वन इज गोदरेज इंटरनो बैक्स 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। गोदरेज इंटरनो जो कंपनी है उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लिया है जो कि लोकेट हैं बेंगलोर, मुंबई, कोची में, जिनका टोटल वर्थ है 250 करोड़ इंडियन रुपीज़। इसी के साथ साथ गोदरेज पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 4 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, जिसमें इंक्लूड हैं कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और कोची। नेक्स्ट वन इज रेजर पे अनाउंसेज ESOP बायबैक। रेजर पे ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि 750 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेगी, एक प्लान निकाला है, एक प्रोग्राम निकाला है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप बायबैक प्रोग्राम, जिसके अंदर वो 10 मिलियन वर्थ के अपने शेयर्स वो मार्केट में उतारेगी। टोटल वर्थ होगा उनका 73 करोड़, जो कि उनके 750 एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। उन्होंने अनाउंस किया है एक नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये अनाउंसमेंट ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉन्क्लेव जो समिट अभी चल रहा है, 3 दिन का ये इवेंट है, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर डिस्कस किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट को रिलीज किया है और बायोटेक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हर एक स्टेट्स के लिए जो जो है उस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट वन इज बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रपोजल टू अलाउ DBT। बिहार गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है। इसके तहत जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आते हैं उन पे पहले ये पाबंदी थी कि मिनिमम आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स की स्कूल में, कॉलेजेस में, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी मिनिमम अटेंडेंस परसेंटेज नहीं चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनको फंड्स जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कीम्स में आते हैं यूनिफॉर्म और बाईसाइकिल परचेज करने के लिए, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ बिहार गवर्नमेंट ने एक और अप्रूवल दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खरीदा जाएगा जिनकी टोटल वर्थ होगी 112 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज कर्नाटकाज मिनिस्टर राम जारकिहोली रिजाइंस। कर्नाटका के ये मेजर एंड मीडियम वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं रमेश जारकिहोली। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका एक सेक्स स्कैंडल CD रिलीज़ हो गई थी 2 मार्च को, जिसको एक सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा पब्लिक कर दिया गया था, जिनका नाम दिनेश कलाहली है। और उनके खिलाफ बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास, जो कि कमल पंत हैं, उनके पास ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी गई थी। तो उन्होंने मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर को
कर्नाटका जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। नेक्स्ट वन इज गुजरात डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल प्रेजेंट्स बजट। गुजरात ने इंडियन स्टेट्स हैं जितने भी, उसमें सबसे बड़ा बजट जो है वो गुजरात का रहा है, जिसका टोटल आउटले है वो 2,27,009 करोड़ रुपीज़ रहेगा। 2021-2022 के लिए स्टेट असेंबली ने गांधीनगर में इसको प्रेजेंट किया है, जिसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने प्रेजेंट किया है। और अभी तक गुजरात बिगेस्ट आउटले ऑफ द स्टेट बजट करने वाला सबसे बड़ा बजट जो है वो गुजरात ने बना के दिया है। नितिन पटेल जो हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि इसमें से 11,323 करोड़ रुपीज़ वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सेक्टर के लिए यूज़ किए जाएंगे, उसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी सीएम प्रेजेंट स्टेट बजट। अरुणाचल प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम हैं चाउना मीन, वो उनके पास मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो है। उन्होंने स्टेट का बजट पेश किया है 3 मार्च 2021 को, और फिजिकल डेफिसिट को 2.2% से कम करके 2.19% कर दिया गया है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो 3 मॉडल विलेजेस है चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास, तो गवर्नमेंट ने उसमें इनिशिएट किया है कि उसको डेवलप किया जाएगा, उसमें बढ़ चढ़ के काम किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज झारखंड फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स स्टेट बजट फॉर 2021 टू 2022। झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर रामेश्वर उरान, उन्होंने प्रेजेंट किया है बजट अपनी असेंबली में, स्टेट असेंबली में 3 मार्च को। टोटल आउटले जो बजट का होगा वो 91,277 करोड़ रुपीज़ होगा, जो कि 7,100 करोड़ रुपीज़ पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले ज़्यादा है। और इसका अगर ब्रेकअप देखा जाए तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें होगा 75,755.01 करोड़ रुपीज़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें रखा गया है वो है 15,521.99 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज आम आदमी पार्टी विंस 4 वार्ड्स। दिल्ली में 5 वार्ड्स के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें कि 4 पे आम आदमी पार्टी को विक्ट्री मिली है और 1 पे कांग्रेस पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी ने जो वोट्स जीते हैं उनमें कल्याणपुरी, शालीमार बाग, नॉर्थ त्रिलोकपुरी और रोहिणी सी वार्ड्स हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से चौहान बांगर ने ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट जीती है। इलेक्शन जो है सभी वार्ड्स पे 28 फरवरी को हुए थे, जिनका न्यूज़ कल ही डिक्लेयर हुआ है, जिनका रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट वन इज CSMT फर्स्ट टू गेट IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, रेलवे टर्मिनल ऑफ सेंट्रल रेलवेज का, जो कि मुंबई में है। पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग्स के द्वारा। और ये उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव जो उनको रेलवे स्टेशन के चारों तरफ उन्होंने बनाया है। रेटिंग सिस्टम जो है उसमें इंक्लूड होते हैं नेशनल प्रायोरिटीज़ जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्शन वगैरह, ये सब। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश टू गेट 10.9 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेज। जो वो कोवैक्स फैसिलिटी चलाई जा रही है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके तहत कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 230 मिलियन डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक वैक्सीन की दी जाएंगी 142 कंट्रीज़ को। तो बांग्लादेश का भी उसमें अपना शेयर है, जो कि 10.9 मिलियन डोजेज बांग्लादेश को भी उस स्कीम से मिलने जा रही हैं। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन इज रेल नेटवर्क टू बी फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड बाई 2023। रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2023 तक इंडिया में पूरा रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बेस हो जाएगा, डीजल इंजन्स को हटा दिया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी पे 2030 तक सभी गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। उन्होंने ये अनाउंसमेंट मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में
ये अनाउंसमेंट की है, और जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था मैरी टाइम इंडिया समिट का। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के जो बड़े पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई है 6 साल में। जब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो गई है। वहाँ पे से जितना इंपोर्ट किया जाता है या जितना एक्सपोर्ट किया जाता है, उन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो। नेक्स्ट वन इज रेलवे मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ ए स्पेशल ट्रेन। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 3 मार्च 2021 को। कोटद्वार दिल्ली जंक्शन, कोटद्वार सिद्धाबली मंदिर है वहाँ पे फेमस उत्तराखंड में, उसके बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस अब ट्रेन चलेगी जो डायरेक्ट कोटद्वार से दिल्ली जंक्शन आएगी। और ऑलमोस्ट इस रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, कंप्लीट हो गया है वर्क पूरा। जो श्रद्धालु हैं जो सिद्धिबली मंदिर उत्तराखंड में जाना चाहते हैं, तो इसको उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज एयरफोर्स चीफ अराइव्स इन कोलंबो। इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया जी। वो श्रीलंकन एयरफोर्स एयर मार्शल सुदर्शना पतिराना की इनविटेशन पे श्रीलंका में पहुंचे हैं 3 मार्च को। श्रीलंका अपना एयरफोर्स फाउंडेशन एनिवर्सरी मना रहा है 70th, जो कि 2 मार्च 2021 को मनाई गई है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मिनिस्टर रिसीव्स इंटरिम डिविडेंड चेक। मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक कंपनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। डिफेंस डील्स जो भी होती हैं उनमें इनका शेयर होता है, और जो इनका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से ये गवर्नमेंट को फंड करते हैं। प्रॉफिट से कुछ शेयर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो उसी का ये पार्ट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को इन्होंने 92.56 करोड़ रुपीज़ का चेक प्रोवाइड किया है, जो भी उनका प्रॉफिट रहा है उसके अंदर से। सीएमडी जो रहे हैं मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के, 1 सेकेंड प्लीज। सीएमडी जो रहे हैं इसके वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, उन्होंने ये चेक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दिया है। टोटल जो डिविडेंड जो मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है वो 138.73 करोड़ रुपीज़ है फाइनेंशियल ईयर 2022-2021 के लिए। नेक्स्ट वन इज कोवैक्सीन शोज एफिशिएंसी ऑफ 81%। कोवैक्सीन आपको पता ही होगा, टोटली इंडिजीनियस डेवलप्ड कोरोना वैक्सीन है, जिसको कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसका 3rd फेज चल रहा था, जिसमें 25,800 पार्टिसिपेंट थे। 21 साइट से इनको लिया गया था और इसका एनालिसिस किया गया, तो इसकी एफिशिएंसी जो ये काम कर रही है वो 81% इसका सक्सेस रेट रहा है अब तक। भारत बायोटेक के द्वारा पार्टनरशिप में जिसके रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है, जो कि फुल्ली इंडियन मेड वैक्सीन है। नेक्स्ट वन इज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस। 3 दिन के लिए कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है 4 मार्च से। ये केवड़िया गुजरात में हो रही है। केवड़िया आपको पता ही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है वहाँ पे, उसके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। तो 3 दिन का कंबाइंड कमांडर्स का ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की जाएगी। 3 दिन का ये इवेंट रहेगा, जिसमें थिएटराइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज, सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर, इवॉल्विंग थ्रेट्स इन द रीजन, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। और 5 मार्च को आज ही के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसको एड्रेस करेंगे। टॉप कमांडर्स की मीटिंग है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप लीडर्स इसमें मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट्स बांग्लादेश। एस जयशंकर जी की विजिट अभी बांग्लादेश को चल रही है, ऑफिशियल विजिट है ढाका में। 4 मार्च को उन्होंने वहाँ पे विजिट किया है। उनको इनवाइट किया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने, और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से मिले डॉक्टर AK अब्दुल
मोमेंट से डिफेंस सेक्टर पे उन्होंने बातचीत की, रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत की, और इसी के साथ वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से भी मिले। ये विजिट उनकी प्राइम मिनिस्टर लेवल्स की जो समिट हुआ था पहले 17 दिसंबर को 2020 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, उसके बाद ही उनकी विजिट शेड्यूल की गई थी। नेक्स्ट वन इज सर्विस सेंटर्स फॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है 6 नए आउटरीच सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं उनको बनाया जाएगा। और वर्ल्ड हियरिंग डे जो कि 3 मार्च को था, इसलिए 3 मार्च को उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। इसमें प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट होंगे ताकि जो इंडिविजुअल की नीड है, जो डिसऑर्डर है, उनको टैकल किया जाए, उसके बारे में उनको सॉल्यूशन बताया जाए, जो भी इलाज है उनका अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट वन इज TEPC इंडिया टेलीकॉम 2021 टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया टेलीकॉम 2021। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो है जो कि वर्चुअली हेल्ड हुआ मार्च 3 और मार्च 4 को। इसको ये जो इवेंट हुआ है, द इवेंट वाज हेल्ड ऑन द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आती है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। और इसमें जो सपोर्ट रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो है जिसको वर्चुअली हेल्ड किया है, और इसमें नए नए टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो बाहर विदेशों में यूज़ होते हैं उनको एक्सपो में रखा गया है, और जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज की जा सकती है, कहाँ उसको हम अपने देश के लिए सुटेबल ठीक रखते हैं, तो डिस्प्ले किया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इंडियन साइंटिस्ट डिज़ाइन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। इंडियन साइंटिस्ट ने एक ऑप्टिकल लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ वो डेवलप किया है, जिसका मेन काम यही होगा कि वो लोकेट कर सकेगा फेंट लाइट के सोर्सेज को जो बहुत क्वाइट क्वेसर्स और गैलेक्सीज से बहुत दूर से आते हैं। धीमी लाइट, जो धुंधली लाइट जिसको बोल सकते हैं, उनके सोर्सेज का पता लगाया जा सके। और ये हमारी कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसको लोकेट किया गया है, जिसको कमीशन किया गया है 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप में, जो कि नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट वन इज इंडिया कोमोमोरेट्स चाहवार डे ऑन मार्च 4। इंडिया ने ईरान से लीज पे ले रखा चाहवार पोर्ट को, जिसको डेवलप करेगा, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। जो इंडिया का विजन है इंडो पैसिफिक, उसको ये कनेक्ट करेगा यूरेशिया, यूरोप और यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ हैं विद द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के साथ उसको वो कनेक्ट करने जा रहा है। तो 4 मार्च को चाहवार डे मनाया गया, जो कि वर्चुअली एक हेल्थ था, जिसमें पार्टिसिपेशन थे, मिनिस्टर्स थे उसमें अफगानिस्तान के, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और उज्बेकिस्तान के मिनिस्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड किंगडम टू रिसीव 10 मिलियन वैक्सीन डोजेज फ्रॉम इंडिया। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी डील हुई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, उनको 10 मिलियन एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन इंडिया से भेजी जाएंगी। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है, वह वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे, जो उनके पास अपनी ऑलरेडी वैक्सीन्स हैं। अमेरिका के पास अब 3 वैक्सीन्स हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है, और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके पास 1 वैक्सीन है। लेकिन फिर भी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ ये इसकी डिमांड लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश हैं, ब्राज़ील हैं, तो इनमें भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी वैक्सीन वहाँ पे पहुँचाई भी गई है। नेक्स्ट वन इज़ 5 नेशंस रिसीव कोविड वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वैक्सीन मैत्री,
कि अपने मित्र देशों को, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी ऑन विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये 3 मार्च को 5 ऐसे नेशन बन गए हैं जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत उनको वैक्सीन मिली है। इसमें से 5 के जो नाम है वो हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेनेगल और गुटेमाला, केन्या और रवांडा। 5 ऐसे कंट्री बन गए हैं जिनको वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन पहुंचाई गई है 3 मार्च को। नेक्स्ट वन इज चाइनाज 2 सेशंस बिगिंस ऑन 4 मार्च। चाइना की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है जिसमें पूरे देश के लीडर एक साथ आते हैं, जिसको नाम दिया गया है 2 सेशंस। और इसको अगर चाइनीज नाम में बोला जाए तो लियांग गुई इसको नाम बोला जाता है। बीजिंग में ये मीटिंग हो रही है 4 मार्च को एट द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, जो जगह का नाम है। इसमें 2 मीटिंग्स होंगी। पहली तो 4 मार्च को होगी जिसमें टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी के मेंबर्स और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स, ये एक सेशन बिगन होगा 4 मार्च को। और 5 मार्च को नेशनल पीपल कांग्रेस के बीच और कंट्री लेजिस्लेचर के बीच में ये मीटिंग होगी, ये 5 मार्च को होगी। नेक्स्ट वन इज डीडीसी पुलवामा इनोग्रेट्स आर्टिशियन मेला। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, जैसे आप लोगों को अभी पता होगा कि JNK में डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाए गए हैं। पहले की तरह नहीं रहा क्योंकि अब JNK एक यूनियन टेरिटरी बन गई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो डायरेक्ट आ गई है। उसमें असेंबली को रखा गया है लाइक एज दिल्ली, जैसे दिल्ली में असेंबली है, अरविंद केजरीवाल जी उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा के डॉक्टर राघव लैंगर जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है आर्टिशियन मेला, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। 3 मार्च को ये हुआ था। इसकी लोकेशन रही है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा, जम्मू कश्मीर में। और इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिशियन फ्रेंडली स्कीम्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया है, इसमें लॉन्च किया है, जो कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ये अपनी स्किल्स हैं उनको एक हाई लेवल पे जाके प्रोवाइड कर सकें, उनको उनका डिस्प्ले कर सकें। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया गया। नेशनल सेफ्टी डे नेशनल सेफ्टी काउंसिल का फाउंडेशन डे वाले दिन मनाया जाता है, जो कि हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। 1972 में ये पहली बार मनाया गया था, जो कि फाउंडेशन डे है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का। NSC का जो एम है वो यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाना और सेफ्टी मेजर्स को से उनको रूबरू कराना, ताकि एक्सीडेंट और मिसहैपनिंग्स जो होती हैं उनसे बचा जा सके। तो ये NSC का टोटल पूरा एम रहा है इस बार, एक्सीडेंट और मिसहैप से कोई भी लोगों की जान ना जाए, तो उसके बारे में अवेयरनेस और सेफ्टी मेजर्स के बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट वन इज हरियाणा गवर्नर अप्रूव्स ए बिल। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उन्होंने हरियाणा की तरफ से जो एक असेंबली में बिल आया था कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करने वाले हैं, तो अगर हरियाणा स्टेट का कोई भी रेजिडेंसी है तो उसको उसके लिए 75% रिजर्वेशन रहेगा। अब इस बिल को अप्रूव कर दिया गया है। हरियाणा के लोगों के लिए 75% उसमें कोटा रहेगा। और इसमें यह था कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2022 में ये आया है, जिसके में ये प्रोवाइड किया गया था कि लोकल पीपल है उनको कोटा दिया जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे सैलरी 50,000 हर महीना जो मिलनी है उससे कम हो, 50,000 से कम जहाँ पे जो भी जॉब होती है, तो उसमें 75% अब कोटा हरियाणा स्टेट में अगर कोई कंपनी है प्राइवेट तो उसमें हरियाणा के लोग ही काम करेंगे, उनके पास 75% कोटा उनको दे दिया गया है। और ये कोटा पहले अभी 10 साल के लिए अप्लाई हुआ है बिल के अकॉर्डिंग, इसके बाद इसको बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता, ये बात की बात है। नेक्स्ट वन इज इंडियन एयरफोर्स टू टेक पार्ट इन ए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है डेजर्ट फ्लैग यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि 3 मार्च को हुई है। इसमें इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, जिसमें 6 इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जो एक रशियन फाइटर जेट है,
और ये इंडिया की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाया गया है। इसी के साथ साथ 10 कंट्रीज़ और पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सऊदी अरेबिया इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी एक्सरसाइज का पार्ट होंगे। C-17 एक यूएस बेस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत बड़ा हैवी एयरक्राफ्ट होता है जिसमें मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट सामान को इधर उधर ले जाया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडिया रैंक्स थर्ड इन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट। ह्यूरन ग्लोबल रिच ने एक लिस्ट जारी की है 2021 में 1 के लिए, जिसमें इंडिया अब तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। यहाँ पे 209 बिलियनर्स और जो कि 40 से ज़्यादा हैं 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2020 में यहाँ 40 से ज़्यादा बिलियनर्स बढ़े हैं हमारे इंडिया में, और इंडिया तीसरे स्पॉट पे पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समझा जाए तो। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादार, ये जो फैमिलीज़ हैं इनकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है 2020 में। नेक्स्ट वन इज़ अनिंदा दत्ता कम्स अप विद न्यू बुक। अनिंदा दत्ता एक बैंकर जो है प्रोफेशन से, उन्होंने एक नई बुक निकाली है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इस बुक में टोटली जो स्टोरी लिखी गई है, जो ये बुक लिखी गई है, ये पास्ट इवेंट्स की है और ये इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जो टेनिस के प्लेयर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है, मेन और वुमेन दोनों के बारे में। और इसको पब्लिश किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट वन इज भारती एयरटेल बाइज रेडियो वेव्स वर्थ 18,699 करोड़ रुपीज़। एक मेगा ऑक्शन चल रहा था जिसमें टोटल 2308.80 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बिकने जा रहे थे। तो भारती एयरटेल ने 18,699 करोड़ रुपीज़ के रेडियो वेव्स खरीदे हैं, जिसमें से डिफरेंट बैंड के ये हैं, जैसे 33.45 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के सब गीगाहर्ट्ज बैंड है, मिड बैंड है, 23,000 मेगाहर्ट्ज बैंड है। और ये बैंड खरीदने के बाद एयरटेल अब इंडिया की सबसे मोस्ट फॉर्मिडेबल स्पेक्ट्रम होल्डिंग कंपनी बन गई है अपने इंडिया में। नेक्स्ट वन इज प्रशांत किशोर पंजाब सीएम्स प्रिंसिपल एडवाइज़र। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया है, इन्फॉर्म किया है कि प्रशांत किशोर को उन्होंने प्रिंसिपल एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर भी पंजाब सीएम के टेन्योर जितना ही रहेगा, जितने साल का उनका टेन्योर बचा है उतने साल का इनका टेन्योर रहेगा। किशोर जी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग की थी 2017 में पंजाब असेंबली इलेक्शन में, और वहाँ पे उनको मैसिव विक्ट्री मिली थी। 77 उन्होंने सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी ने आउट ऑफ 117 मेंबर्स। नेक्स्ट वन इज वाइस एडमिरल ए.के. जैन assumes office as CISC. CISC stands for Chief of Integrated Defence Staff to Chairman Chief of Staff Committee। तो इसका चार्ज संभाला है अतुल कुमार जैन जो कि वाइस एडमिरल हैं, और इससे पहले उन्होंने काफ़ी ऑपरेशनल स्टाफ और कमांड अपॉइंटमेंट्स संभाली हुई हैं। इनका टोटल कैरियर 38 ईयर्स का रहा है, और उन्होंने 4 शिप्स को भी कमांड किया है, जिसमें इंडियन बिल्ट एक डिस्ट्रॉयर है INS मैसूर, इंडियन नेवल शिप मैसूर के नाम से, उन्होंने इसको भी कमांड किया है जो कि टोटली इंडियन बिल्ट है। नेक्स्ट वन इज हेवलेट पैकर्ड, जिसको HP के नाम से जानते हैं, मेक्स लैपटॉप्स बाय रिसाइकलिंग मैरिन प्लास्टिक। तो इनका ये एक इनिशिएटिव है कि ओशियन बाउंड प्लास्टिक्स है उससे मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं अपने लैपटॉप्स को, जो कि सीरीज़ में आते हैं पेविलियन 13, पेविलियन 14 और पेविलियन 15। ये सीरीज़ के लैपटॉप्स अब ओशन बाउंड प्लास्टिक, जो समुद्रों में प्लास्टिक फेंक दिया जाता है, उनको रिसाइकिल किया जाएगा, उनको ये उससे नए लैपटॉप बनाए जाएंगे। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छा रखा गया। 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर उसमें होगा, और इसी के साथ इंटेल Xe ग्राफिक्स यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया 3 मार्च को, जैसा कि पहली वीडियो में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड हियरिंग डे इसको ये मनाया गया 3 मार्च को, जिसकी थीम रही है हियरिंग केयर फॉर ऑल। और इसी दिन वर्ल्ड हियरिंग डे के दिन ही
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट भी लॉन्च की गई थी कि 2050 तक 1 out of 4 पीपल हैं वर्ल्ड वाइड, उनको हियरिंग एड होंगी, उनको हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वर्ल्ड वाइड उस रिपोर्ट को देखा जाए तो। नेक्स्ट वन इज विप्रो जॉइंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विप्रो ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन किया है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च हुआ है। विप्रो ने इसमें ज्वाइन किया है और इसमें ये प्रमोट करेंगे एक कल्चर जिसमें डाइवर्सिटी होगी, इक्विटी होगी और जस्टिस होगा पीपल के लिए, जो कि किसी भी रेशियल बैकग्राउंड से आ रहे हों। वर्क प्लेस पे किसी को अगर रेशियल एब्यूजेस मिल रहे हैं तो वर्क प्लेस पे जो कल्चर है उसमें डाइवर्सिटी लेके आएंगे और इक्विटी और जस्टिस लेके आएंगे। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट सैंक्शंस 50 करोड़ रुपीस। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा था वहाँ के दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने 2020 में। ये एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है दिल्ली के लोगों के लिए। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए 50 करोड़ रुपीस का फंड वो अप्रूव कर दिया है इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। ये कल्चरल स्पेस होगा दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, जिनको डिजिटल रिकॉर्ड्स को वो एक्सेस कर पाएंगे, हिस्टोरिकल आर्कीव्स, और जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कल्चरल फंक्शन में, तो उसका जो भी डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा उसको वो एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज NSE जॉइंट्स विद सिडबी। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने एक साझेदारी की है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसको सिडबी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक्सप्लोर करेंगे फिजिबिलिटी को, जिनका मेन पर्पज होगा एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ डेब्ट कैपिटल प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं उनका डेब्ट कैपिटल की फिजिबिलिटी को ये एक्सप्लोर करेंगे। और ये कॉरपोरेशन है, ये इम्पैक्ट को और रिच है, जो प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, उनको उनके इम्पैक्ट को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपल्स जो है ये सेमी मैमल इनको बोल सकते हैं, तो एग लेइंग मैमल्स बोल सकते हैं, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं और साथ साथ ये जो बेबी होता है इनका वो अंडे के रूप में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेटिस्ट हैं, उन्होंने प्लान्स अनवेल किए हैं कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट रेफ्यूजी एक सेंटर बनाएंगे प्लेटिपस स्केल्स के लिए, जिसमें उनकी ब्रीडिंग और रिहेबिलिटेशन को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये मैमल्स जो हैं ये एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो इनकी आबादी बहुत कम होती जा रही है। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन ने लिया है। तरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक NGO है, और इसी के साथ साथ न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलके ये फैसिलिटीज़ बिल्ड करेंगी, जिसमें पॉन्ड्स होंगे, ब्यूरोज होंगे फॉर द सेमी एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये पानी में भी रहते हैं, ये बाहर भी रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ओडिशा CM इनोग्रेट्स हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, और 3 हॉस्टल बनाए जाएंगे। अकनक्या ये इनका नाम रखा गया है, जिनकी लोकेशन होगी बेरहमपुर में, संबलपुर में और रुड़केला में। इसी के साथ साथ पटनायक जी ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम सन्हति है, जिसके तहत 1.5 लाख स्टूडेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उनकी मदर टंग में। उनको मैंडेटरी नहीं होगा कि उनको हिंदी पढ़नी है, उनको इंग्लिश पढ़नी है, तो उनकी जो मदर टंग होगी उसमें उनको प्राइमरी एजुकेशन मिल पाएगी। अब प्रोग्राम का नाम है सन्हति प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज मैरी कॉम चेयरपर्सन ऑफ AIBA's कमेटी। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने एक पैनल बनाया था
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी, ये एक उन्होंने पैनल बनाया था 2020 में। और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम रही हैं, इंडियन नहीं है, इनको अब इसका चेयरपर्सन चुना गया है, पहली ये चेयरपर्सन बनी है इसकी। और इसी के साथ साथ मैरी कॉम के बारे में और न्यूज़ अगर देखी जाए तो उन्होंने अपने दूसरे और फाइनल ओलंपिक्स के लिए, एक ओलंपिक्स वो पहले भी खेल चुकी हैं जो कि टोक्यो में होने जा रहे हैं जुलाई अगस्त 2021 में, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बिगिंस। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 7 दिन का ये इवेंट रहेगा। उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने इसको इनॉग्रेट किया है। ऋषिकेश में ये होने जा रहा है 1 मार्च से 7 मार्च तक इंटरनेशनल योगा डे, योगा फेस्टिवल मनाया जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UTBD और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और पहले दिन इसमें 300-350 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है वहाँ पे पहुँचने के लिए। नेक्स्ट वन इज वरुण मालविका विन उगांडा इंटरनेशनल टाइटल्स। 2021 में उगांडा इंटरनेशनल कंपेला में हो रहा है। ये एक इंडियन शटलर्स हैं वरुण कपूर और मालविका बेंजोन, उन्होंने रजिस्टर किया है, उन्होंने जीत हासिल की है। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल टाइटल्स में उन्होंने जीत लिया है। उगांडा इंटरनेशनल कैंपेला में ही हो रहा है। इंडियन जो शटलर्स हैं वो वरुण कपूर और मालविका बेंजोन हैं। नेक्स्ट न्यूज इज NHRC इश्यूज नोटिस टू चीफ सेक्रेटरीज। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने नोटिस दिए हैं चीफ सेक्रेटरीज को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के। उन्होंने ये बताया है, एक रिपोर्ट में पाया गया था कि 26,561 फैमिलीज़ को जब हीराकुंड बांध बन रहा था महानदी पे तो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था। लेकिन उनको डिस्प्लेस करने के बाद जो उनकी ज़मीनें गई हैं, उनके घर जो गए हैं वहाँ से, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। और आप ये देखिए, ये 6 डेकेड्स एगो ये इवेंट, ये चीज़ें हुई थी, ये हैपनिंग्स। तो 60 साल से उनको ना कोई कंपनसेशन मिला है, ना कोई पैसा मिला है, उनको अपना घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा। हीराकुंड बांध जो बना था महानदी के ऊपर, उसकी वजह से वो आज तक उसको सफ़र कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको चीफ सेक्रेटरीज उड़ीसा गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दिया है ताकि उनको कंपनसेशन जल्दी से जल्दी अब प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वन इज 10 नेशंस हैव फुल इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। वर्ल्ड वाइड की ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 ने। इसमें यह बताया गया कि सिर्फ 10 ही वर्ल्ड वाइड ऐसे कंट्रीज़ हैं जो फुल लीगल प्रोटेक्शन वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लताविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पोर्तुगल और आयरलैंड। इसमें सिर्फ ये 10 ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वुमेन्स को लीगल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो फुल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं है, सब में डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है जो उन्होंने पब्लिश की थी। लास्ट न्यूज़ इज कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ड्राइव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ये एक प्रोग्राम कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ड्राइव एंड दस्तक अभियान, जो कि वाराणसी से उन्होंने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको रोका जाए। और ये 1 महीने तक ये ड्राइव चलेगी 1 मार्च से 31 मार्च तक। इसी के साथ CM ने ये भी इन्फॉर्म किया कि 75% ड्रॉप मिला है जो जैपनीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंसेफ्लाइटिस उसके केसेस में। और ओवरऑल देखा जाए तो 95% जो है वो गिरावट मिली है। जो जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस से जो डेथ हो रही थी वो 2017 के मुकाबले अगर आज देखा जाए तो 95% तक वो कम हो चुकी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।